Good morning to all of you. I am Neeraj Yadav. I am present here today topic of acid, base and salt. In Hindi we can say अम्ल, क्षार और लवण। जैसा कि हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा यूपी बोर्ड की नज़दीक है, उसको ध्यान में रखते हुए कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो अम्ल, क्षार और लवण से संबंधित हैं कुछ इस प्रकार हैं। यह टोटल 2023 और 24 सत्र का जो सिलेबस है उसके हिसाब से बनाया गया सिलेबस है, ये बनाए गए पेपर हैं। तो ये आपके बोर्ड परीक्षा के हिसाब से आपके लिए लाभकारी होंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अम्ल, क्षार और लवण। व्हाट इज़ अम्ल? अम्ल को इंग्लिश में एसिड कहते हैं। तो अम्ल क्या होते हैं? जैसा कि आप लोग बेसिक परिभाषा पढ़ चुके होंगे कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जिन्हें हम अम्ल कहते हैं। जो हमारा सिलेबस में है वो H+ आयन की अवधारणा के आधार पर है। तो हम जानेंगे कि अम्ल क्या होते हैं। आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन देते हैं तथा इसके अतिरिक्त कुछ नहीं देते हैं, कोई भी धनायन नहीं देते हैं, वो अम्ल कहलाते हैं। देखिए, जब हम अम्ल को या किसी भी पदार्थ को जल में घोलते हैं, अगर वह H+ आयन हमें देता है उस जलीय विलयन में, तो हम उसे अम्ल कहते हैं। जैसे इसकी परिभाषा है HCN, H2SO4, CH3, COOH। नॉर्मली जो हम जनरली जानते हैं उसे सिरका, नींबू, संतरा आदि। प्रबल अम्ल क्या? देखिए, अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रबल अम्ल, एक होता है दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल क्या होते हैं? प्रबल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो जलीय विलयन में वियोजित होकर पूर्णतः H+ आयन देते हैं, तथा दुर्बल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो जलीय विलयन में पूर्णतः नहीं वियोजित होते हैं। इनकी परिभाषाएं कुछ इस प्रकार हैं। वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं तथा H+ आयन देते हैं, वह प्रबल अम्ल कहलाते हैं। दुर्बल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो जलीय विलयन में पूर्णतः नहीं वियोजित होते हैं। जैसे HCN, ये AQ लिखा हुआ है। AQ मतलब होता है एक्वस सॉल्यूशन, मीन्स जलीय विलयन दोनों वियोजित हो रहे हैं जल में, तो क्या दे रहा है? एक H+ आयन दे रहा है और दूसरा दे रहा है CN- आयन। ठीक है। कुछ अम्ल होते हैं जो 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, जिनकी प्रकृति, उनकी वियोजित होने की जो क्षमता होती है या उनकी अम्लीयता के आधार पर H+ आयन के देने के आधार पर कुछ क्रम इस प्रकार है। जैसे है सबसे पहले HCl, फिर HNO3, फिर H2SO4, फिर CH3COOH, फिर है H2CO3 एंड लास्ट में है HCN। अब अम्लों के कुछ सामान्य गुण हैं जो इस प्रकार हैं। अम्लों के सामान्य गुण हैं, जैसे स्वाद में अम्ल खट्टे होते हैं, यह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। इनमें एक संक्षारक प्रकृति होती है। संक्षारक प्रकृति मतलब होता है किसी का क्षरण करना, उसमें से पदार्थ को हटाना। यानी अम्ल जब हम किसी पदार्थ में डालते हैं तो वह उसकी परतों को पतला कर देते हैं या उसमें से मटेरियल को जंग के रूप में या फिर ऐसे निकाल देते हैं, तो उसे संक्षारक प्रकृति कहा जाता है। एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये, हम लोग रिएक्शंस में भी पढ़ेंगे। उदासीनीकरण अपक्रिया। उदासीनीकरण अपक्रिया से तात्पर्य है कि जब अम्ल और क्षार को आपस में मिलाया जाता है तो अम्ल क्षार के प्रभाव को निष्क्रिय कर देता है तथा क्षार अम्ल के प्रभाव को निष्क्रिय कर देता है, जिस कारण लवण का निर्माण होता है तथा जल निकलता है। तो इस क्रिया को उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है HCl + NaOH, जो कि बहुत फेमस है, NaCl + H2O। नेक्स्ट, अम्ल का एक और गुण होता है, वह ऊष्माक्षेपी होता है। ऊष्माक्षेपी मतलब होता है एक्सोथर्मिक, अर्थात जब यह पानी में मिलाया जाता है तो इसमें से ऊष्मा निकलती है, अर्थात पानी गर्म हो जाता है। इसके कुछ उपयोग निम्नलिखित हैं। नंबर 1, इसका लेड बैटरियों में उपयोग किया जाता है। जैसा कि जनरली आपने सुना भी होगा, जो गाड़ी में लगी हुई बैटरियाँ होती हैं उनमें एसिड होता है, अम्ल होता है। उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। खेतों में प्रयोग की जाने वाली जितनी भी रसायन हैं, खाद, यूरिया, ये सब में उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। पेट्रोलियम उद्योग में किया जाता है। पेट्रोलियम उद्योग में इसका उपयोग पेट्रोलियम के शोधन में किया जाता है। शोधन से तात्पर्य है कि उसमें से डीजल को अलग करना, पेट्रोल को अलग करना, CNG गैसेज निकालना, ये सब में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, औषधि निर्माण, इसमें तो सभी लोग जानते हैं। और उसके बाद विस्फोटक पदार्थों को बनाने में, जैसे ग्रेनाइड्स
और भी जितने प्रकार के विस्फोटक बनाए जाते हैं उनमें इसका उपयोग किया जाता है। अब हम बात करेंगे क्षार की। क्षार क्या होते हैं? तो क्षार वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में तीखे या कसैले होते हैं, अर्थात ये पदार्थ स्वाद में तीखे या फिर कसैले होते हैं। लेकिन आर्हेनियस जो हमारे सिलेबस में है, यानी उसकी परिभाषा के हिसाब से, उसकी परिभाषा के अनुसार इसे आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार परिभाषित किया गया है। आर्हेनियस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके विषय में परिभाषा दी है कि वे रासायनिक पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर, अर्थात जब किसी पदार्थ को जल में मिलाया जाता है तो वह वियोजित होकर मतलब टूटकर अगर OH माइनस आयन, मतलब हाइड्रोक्साइड आयन जिसे कहते हैं, अगर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं तो क्षार कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे हमारे पास साबुन होता है, हमारा जो दंत मंजन होता है वो भी क्षार का अच्छा एग्जाम्पल है। उसके बाद KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा NH4OH आदि इसके एग्जाम्पल हैं। देखिए ये भी दो प्रकार के होते हैं, नंबर 1 प्रबल क्षार, नंबर 2 दुर्बल क्षार। प्रबल क्षार क्या होते हैं? जिस प्रकार से अभी हमने पढ़ा कि प्रबल अम्ल होते हैं, उसी प्रकार से प्रबल क्षार होते हैं, अर्थात वे क्षार जो जल में मिलाए जाने पर पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं। पूर्णतः वियोजित से तात्पर्य ये है कि उसमें OH माइनस किसी के साथ कोई संबंध न बना के अपना आयन ले करके पूर्णतः अलग हो जाता है, उसे प्रबल क्षार कहते हैं। अर्थात वे रासायनिक पदार्थ जो जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं, OH माइनस प्रकट करते हैं, OH माइनस देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? प्रबल क्षार कहलाते हैं। दुर्बल क्षार क्या होते हैं? दुर्बल क्षार वे क्षार होते हैं जो जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं, अर्थात OH माइनस आयन नहीं देते हैं। कुछ क्षार इस प्रकार हैं जिनका जलीय विलयन में प्रबलता निम्नलिखित है, जैसे KOH बहुत ज़्यादा प्रबल क्षार है, NaOH उससे कम है, NH4OH उससे भी कम है, एंड लास्ट में BaOH का होल ट्वाइस, ये सबसे कम है। कभी कभी क्या होता है कि ये प्रबलता 1 नंबर के क्वेश्चनों में, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं उनमें पूछ ली जाती है, जिसमें आपको KOH NaOH तथा NH4H दे दिया, अब इसका क्रम बदल देगा, KOH को लास्ट में कर देगा, इसको आगे कर देगा, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ें, ये ज़्यादा जरूरी है। अब हम आते हैं क्षारों के सामान्य गुण क्या हैं। अकॉर्डिंग टू सिलेबस क्षारों के सामान्य गुण 5 कम से कम हमें याद होने चाहिए, क्योंकि लिखने को आ सकता है। तो क्षार क्या होता है? जल की तरह भी जल में विलीय होते हैं। कुछ चीज़ें तो हम इसकी परिभाषा से, क्षार की परिभाषा से भी इसके गुण को हम निकाल सकते हैं, जैसे OH माइनस देता है, जल में विलीय होता है और स्वाद में तीखा व कसैला होता है तथा लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। क्षार की एक और विशेषता ये होती है कि आपने साबुन को देखा होगा, साबुन छूने पे बहुत ही चिकना होता है, अर्थात क्षार भी इसी प्रकार से होते हैं, ये स्पर्श करने पर साबुन के समान चिकने होते हैं। नेक्स्ट, क्षार की एक और परिभाषा है कि क्षार जो होते हैं, जो हमारा साबुन होता है वो क्या होता है? वसा तथा तेलों के साथ अपक्रिया करके हमारा साबुन या ग्लिसरॉल बनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट 5वां होता है अम्ल के समान इनमें भी संक्षारक गुण होते हैं, अर्थात जैसे अम्ल किसी भी पदार्थ को संक्षारित करता है, अर्थात उसके वजन को कम करता है, अर्थात उसमें से कुछ न कुछ क्षरण करता है, उसी प्रकार से क्षार भी होते हैं जो दूसरे पदार्थों पर अगर लगाए जाते हैं या डाल दिए जाते हैं तो उनमें से पदार्थों का क्षरण करते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया जो आपने पढ़ा, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज उदासीनीकरण अभिक्रिया दोनों में पूछी जाती है, अम्ल में, क्षार में, एंड रिएक्शंस में भी, केमिकल रिएक्शंस में भी। तो उदासीनी का अभिक्रिया सेम है, जैसे ऊपर था वैसे ये भी है कि जब भी अम्ल को क्षार के साथ मिलाया जाता है तो वह लवण तथा जल बनाता है, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब क्षार के कुछ उपयोग निम्नलिखित हैं। नंबर 1, इसका उपयोग वस्त्र उद्योग में किया जाता है, साबुन बनाने में किया जाता है, जैसा कि आप जान ही रहे हैं। धावन पाउडर, धावन पाउडर मतलब धोने के जितने भी चाहे साबुन हो या उनके पाउडर हो, निरमा वगैरह जो होते हैं उनमें भी प्रयोग किया जाता है। एंड ब्लीचिंग पाउडर्स, और चमड़ा उद्योगों में इसका विशेष प्रयोग किया जाता है, जहाँ पे जूते, बेल्ट्स आदि लेदर के बनाए जाते हैं। कुछ नोट पॉइंट हैं, जैसे है हमारा लिटमस पेपर। लिटमस पेपर परीक्षण में क्या होता है, इसका 1 नंबर में क्वेश्चन आता है कि अम्ल जो होते हैं वो लिटमस को 4 ऑप्शन आपको दे देगा, तो उसमें से देखना है हमें सही कौन सा होता है। तो अम्ल जो होता है वो हमारे नीला लिटमस पेपर जो रहेगा उसको क्या करेगा? लाल कर देगा।
ठीक है। और क्षार जो होता है, क्षार हमारा लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। अब दो चीज़ और पूछता है कि साबुन क्या है, अम्ल है कि क्षार है, या साबुन की प्रकृति क्या होती है। तो साबुन की प्रकृति क्या होती है, क्षारीय होती है, अर्थात वह क्षार होते हैं। दंत मंजन जो हमारा होता है वो भी क्षारीय होता है।